आपका? साथियों नमस्कार, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, किस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो आयोजन किया है मतलब जो डॉक्टर भरत काटकर है और इन्होंने 17 सितंबर को हमारे भतीजे अर्जुन का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था और 16 सितंबर शाम को हमारी उनसे बात हुई थी डिटेल में कि सोनोग्राफी में लिखा हुआ था साफ कि अपेंडिक्स इट में भी रप्चर है ना, ये फूट सकती है। तो मैंने शाम को ही उनसे बोला था कि भाई इसका ऑपरेशन आज कर दो तो ज़्यादा ठीक होगा, लेकिन उन्होंने 16 सितंबर की रात में ऑपरेशन नहीं किया। जब 17 सितंबर को किया तो ऑपरेशन के दौरान जो अपेंडिक्स रप्चर होगी और अपेंडिक्स रप्चर होती है तो उसके बाद क्या होता है, पेरिटोनाइटिस होता है, सेप्सिस होता है, तो बच्चे की रिकवरी आसानी से नहीं होती है। अब इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी गलती की कि उन्होंने जब 17 सितंबर को ऑपरेशन किया था तो 23 सितंबर को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया पेशेंट को, जबकि करना नहीं था क्योंकि रिकवरी के लिए टाइम लगता है, उसमें मेडिसिन वगैरह चलती रहती कंटिन्यू। तो अब 23 सितंबर को जब डिस्चार्ज कर दिया तो घर जाने के बाद उनको वॉमिटिंग शुरू हुआ है ना, मोशन नहीं हो रहा था, पेन क्रिएट हो रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम उनको आ रही थी, वीकनेस कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, वेट लॉस हो रहा था है ना, और पेट में कब्ज ये सब चल रहा था। फिर इसके बाद मैंने दोबारा उनके पास 4 अक्टूबर को एडमिट किया भरत काटकर के पास। फिर मैंने बोला कि सर इसमें कोई आराम नहीं है, तो फिर उन्होंने मेडिसिन देना शुरू किया और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मैंने उन्हीं के पास रखा, बच्चे को एडमिट रहा, लेकिन उसके बाद भी कोई मतलब रिकवरी नहीं हो रही थी। फिर मैंने उन्होंने पूछा कि सर आप क्या इस बीमारी को सही में आप ठीक कर सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि मैं कर सकता हूँ, मैं डबल से ऑपरेशन करूँगा। तो इस दौरान फिर मैंने क्या हुआ, भोपाल एम्स में कॉल किया डॉक्टर को, सर ये ऐसा ऐसा कंडीशन था, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और डबल से डॉक्टर ऑपरेशन की बोल रहा है। मैंने सारी रिपोर्ट उनको भिजाई तो उन्होंने बोला कि भाई आप डबल ऑपरेशन मत कराना, क्योंकि जो भरत काटकर है इसने जितना एब्डोमेन पार्ट कट करना था उससे ज़्यादा कट कर दिया है। और दूसरा ये है कि बच्चे को पेरिटोनाइटिस है, यदि दोबारा वो ऑपरेशन करेगा तो बच्चा रिकवरी नहीं होगा बिल्कुल भी, तो ये गलती आप मत कर देना। तो फिर मैंने भरत काटकर से वहाँ से डिस्चार्ज करा के 15 अक्टूबर को मैं भोपाल एम्स ले गया और तभी से बच्चे का रिकवरी शुरू हो गया। मतलब उन्होंने ट्रीटमेंट किया, डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी उनके है ना अंडर में ट्रीटमेंट चल रहा है, बच्चे का अभी एडमिट है और अभी रिकवरी हो रही है, लेकिन टाइम लग रहा है क्योंकि जो भरत काटकर ने जो जिस तरीके से ऑपरेशन किया था, हाथों को ओवरलैप कर दिया था और गलत तरीके से ऑपरेशन किया था और उसके बाद कोई प्रिकॉशंस जो डाइट प्लान होता है मतलब घर ले जाने के लिए कि आपको क्या क्या खिलाना है वो कुछ बोला नहीं। इन्होंने उल्टी सीधी चीज़ बोल दी कि रोटी खिलाओ, तीखी सब्जी खिलाओ, ऐसे उन्होंने कुछ बोला। तो उससे क्या होता है, रोटी खिलाने से वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती क्योंकि एब्डोमेन पार्ट का ऑपरेशन हुआ, हाथों का ऑपरेशन हुआ है, तो वो रिकवरी में टाइम लगता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये गलती कर गए डॉक्टर। दूसरा फिर 16 अक्टूबर को डॉक्टर पुनीत अग्रवाल जी ने मुझसे पूछा कि सर इसका जो ऑपरेशन हुआ था इसका कोई सीडी या कोई डॉक्यूमेंट मिल सकता है। मैंने उनकी बात कराई डॉक्टर भरत काटकर से, डॉक्टर भरत काटकर ने कोई सीडी अवेलेबल उनको नहीं कराई भोपाल एम्स में। फिर इन्होंने बस एक पेपर में लिख के दे दिया था छोटा मोटा, उन्होंने उस पेपर को वहीं फाड़ दिया कि ये तो मतलब इनकम्प्लीट है। अब इसके बाद ये हुआ कि मैंने शाम को फिर उनको फ़ोन किया कि सर आपने सीडी भी अवेलेबल नहीं कराई और आपने ऑपरेशन गलत कर दिया। तो इस दौरान उन्होंने मुझे 6 मिनट तक नॉन स्टॉपेबल गाली बकी और उसका ऑडियो मेरे पास उपलब्ध है और इतनी गंदी गंदी गालियाँ मुझे बकी कि मैं उसका इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, समझदार हूँ, मैच्योरिटी रखता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कि बाबा साहब को भी नहीं बख्शा, बाबा साहब को भी गालियाँ बकती। तो इस तरीके की डॉक्टर मूर्खता कर रहा है, गाली बक रहा है, नाप सन्नाप को प्रशासन अपना कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है। तो मुझे इसमें लग रहा है कि प्रशासन का भी लचर प्रदर्शन है, प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना था और उसको पनिश करना था। और दूसरा ये बात कि जब इतनी बड़ी इसने ऑलरेडी गलती कर चुका था, शेष नारायण जी टिमरने वाले राठौर है ना, वो ऑलरेडी एम्स में भर्ती थे, इसी ने 17 सितंबर को ऑपरेशन किया था भरत काटकर ने, वो एक्सपायर हो गए। शेषनारायण रेडगांव की एक बच्ची थी, वो सीवियर पेन से है नहीं अभी सफ़र कर रही है। एक और खेड़ीपुरा का मुझे बताया था, संज्ञान में आया था, वो भी भरत काटकर ने किया था। आप 3-3 लोगों को जो है ना मौत की गांठ उतारने जा रहे हो, एक को ऑलरेडी आपने उतार दिया, चौथा नंबर मेरे भतीजे का था। अगर मैं दिल्ली से नहीं आऊँ और मैं अगर संभल के डॉक्टर से और ये सब सावधानी नहीं रखता तो भरत काटकर डबल से ऑपरेशन करता तो मेरा बच्चा नहीं रहता। तो मतलब हमारी दीपावली आप ऐसी मनवाना चाह रहे थे कि मतलब हमारा बच्चा हमारे पास नहीं रहे, आपको नहीं पता था तो सटीक जानकारी मुझे देना चाहिए था। तो डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही हुई है और मैं इस विषय में डॉक्टर को डॉक्टर नहीं मानता हूँ। जिस तरीके से अभद्रता मेरे साथ की है उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए और उसको प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं भविष्य में इसके लिए भूख हड़ताल भी कर सकता हूं और बाकी संगठनों से मैं बात कर रहा हूं। आज का जो मेरा प्लान है, आज 5 नवंबर का, तो मैं अभी 3-3:30 बजे उसका पुतला दहन उसके क्लिनिक के सामने करूँगा। लगभग कितनी राशि उनके द्वारा ऑपरेशन के दौरान ली गई होगी आपसे?
यहाँ भगवती नर्सिंग होम में 2.5 से 3 लाख रुपए। और जहाँ आपने इलाज करवाया उनका दिल्ली में आप बता रहे हैं, वहाँ पर भोपाल कितना? एम्स, भोपाल एम्स में वो मैंने क्या किया कि वहाँ पर बीपीएल मैंने लगवा दिया था, लेकिन उसमें से 50,000 रुपये कटा है। वो जो बीपीएल कार्ड लगता है आयुष्मान वगैरह, 50,000 वहाँ लगा। फिर 4 लोग उनके साथ में रहे, उनका खाना खर्चे लग के लगभग 1.5 लाख रुपये वहाँ खर्च हो गए। लगभग कितना समय व्यतीत हो गया होगा पूरे घटनाक्रम में पूरे आपका? घटनाक्रम में सर ये 16 सितंबर से घटनाक्रम स्टार्ट हुआ, तो आज 5 नवंबर चल रहा, लगभग 1.25 महीने के आसपास ये हो गया। इसमें भाई साहब जो है पेंटरी का काम करते हैं, हमारे बड़े भाई साहब, इन्हीं का लड़का है, मेरा भतीजा है। तो ये कम से 8 से 10 लाख रुपए पेंटरी में जो पुताई करते हैं उसमें कमाते हैं। तो उनका सीजन गया, 2 उनके बच्चे उन्हीं के साथ उनमें मदद करते हैं, उनका भी उसमें लॉस हुआ, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई। और मैं दिल्ली से अभी आया हूँ 6 अक्टूबर से, तो अभी मैं यहाँ पर हूँ, लगभग मुझे 1 महीना होने जा रहा है, 5 तारीख हो गई 1 महीना। और बाकी रिश्तेदार, बाकी घर के लोग मानसिक शारीरिक सभी रूप से परेशान हुए हैं। और टोटल हमारा जो खर्च हो चुका है ओवरऑल, है ना, 25 से 30 लाख रुपये चला गया। तो इसमें आप क्या चाहते हैं आगे? आगे मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो कंपनसेशन मुझे दिया जाए, जो भी डॉक्टर काटकर ने लिया है वो कंपनसेशन मुझे दिया जाए, और जो उसने गलतियाँ की उसके लिए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।